हफ्ता ये नौजवान रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चला, तब सरकार ने इन्हें पैदल हज करने की परमिशन दी। जब ये नौजवान बगैर किसी परेशानी के पैदल चलकर एक अफजल हज कर सकता है, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? जब अल्लाह ताला ने इस नौजवान को इज्जत अता फरमाई, तो आप क्यों एतराज कर रहे हैं? ये आपको किसने कह दिया कि पैदल हज करना हदीस के खिलाफ है? केरल का रहने वाला बहादुर नौजवान शिहाब चतुर, जिसने 8,640 किलोमीटर हज के लंबे सफ़र को पैदल ही तय करने का इरादा किया और तकरीबन 2 माह से ये मुसलसल रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। शिहाब इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन इस नौजवान पर आज कुछ हसद करने वाले लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शिहाब इतना लंबा सफ़र तय करके अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। जब इस ज़माने में इतनी सहूलतें मौजूद हैं कि आदमी आसानी से इस लंबे सफ़र को चंद घंटों में तय कर सकता है, तो फिर इतने लंबे और कठिन सफ़र को पैदल तय करके अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रहा है? दूसरा एतराज़ ये करते हैं कि ये नौजवान जहाँ से गुजरता है लोगों की भीड़ लग जाती है, लाखों की तादाद में लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े रहते हैं, लोग फूलों से इसका इस्तकबाल करते हैं, इसके रास्ते में लोग फूल बिछाते हैं। ये दिखावे के लिए हज कर रहे हैं और दिखावे की इबादत काबिले कबूल नहीं। और तीसरा एतराज़ ये कि ये नौजवान हदीस की मुखालफत कर रहा है, यानी हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़ी औरत को जो पैदल हज कर रही थी, हुजूर ने फरमाया इसे कहो कि ये सवार हो जाए, और इसी तरह के न जाने कितने एतराज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अल्लामा सदरुश शरिया बहार शरीयत में इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा पैदल हज करने की ताकत रखता हो तो उसके लिए पैदल हज करना अफजल है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो पैदल चलने की ताकत नहीं रखता उसके लिए पैदल चलना मकरूह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केरल का रहने वाला ये नौजवान जब इसने पैदल हज के लिए इंडियन सरकार से इजाज़त मांगी तो सरकार से परमिशन मिलने से पहले बाज़ाब्ता इन्होंने 3 या 8 महीने रोज़ाना 25 किलोमीटर पैदल चलने की ट्रेनिंग की, और जब ये ट्रेनिंग में पास हो गए, यानी 3 महीने तक रोज़ाना 25 किलोमीटर चलने के बाद भी जब ये बिल्कुल फिटफाट नज़र आए, तब सरकार ने इन्हें पैदल हज करने की परमिशन दे दी। अब ये सवाल है कि जब ये नौजवान बगैर किसी परेशानी के पैदल चलकर एक अफजल हज कर सकता है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? दूसरी बात ये कि दिखावे की हज कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। इस नौजवान ने नेकी की राह पर ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने लोगों की दिलों में इस नौजवान की मोहब्बत डाल दी। अपने तो अपने, गैर भी इसका फूलों से इस्तकबाल कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि जब अल्लाह ताला ने इस नौजवान को इज्जत अता फरमाई तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? और तीसरा एतराज़ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पैदल हज करने से मना फरमाया, तो इसमें हुजूर की कोई हिकमत रही होगी। लेकिन किताबों में पैदल हज करने के कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसकी रोशनी में शिहाब का पैदल हज करना सिर्फ सही नहीं बल्कि अफजल है। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस नौजवान की हौसला अफजाई करें, इन्हें हिम्मत और हौसला दें ताकि ये अपने हज के लंबे सफ़र को आसानी के साथ तय कर सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस नौजवान के सफ़र को आसान फरमाए और अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को हज बैतुल्लाह और ज़ियारत गुंबद खज़रा नसीब अता फरमाए। आमीन।